सो गाइस, फ्राइडे को एक न्यूज आती है कि आरबीआई ने अपना रेपो रेट कट करा बाय 50 बेसिस पॉइंट एंड सीआरआर को कट करा बाय 100 बेसिस पॉइंट। नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि व्हाट डज इट मीन। सो मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ प्रोफेशनल आप लोगों को इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना आना चाहिए, आप लोगों को इन स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट करना आना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि इन सभी चीजों से व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द स्टॉक मार्केट। तो आई एम श्योर कि जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी ग्रुप 2 दिया है और जिन्होंने सीएमएसएल का पेपर पढ़ा है, उनको आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी बहुत डिटेल में पढ़ाई गई थी। उनको डेफिनेटली ये समझ आ रहा होगा कि इन सब चीजों का क्या मतलब है। अब जिन्हें नहीं मालूम उनको यहां पर मैं कुछ समझाऊंगा, प्लीज ध्यान से समझेंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन द स्टॉक मार्केट एंड हाउ द स्टॉक मार्केट इज गोइंग टू गेट इंपैक्टेड बिकॉज ऑफ दिस। सो गाइस, क्या होता है कि जब भी ऐसा लिखा जाए कि आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज के अंदर किसी भी तरह का जो रेट है, इट मे बी रिवर्स रेपो रेट, इट मे बी रेपो रेट, इट मे बी एसएलआर, इट मे बी सीआरआर, किसी भी तरह के रेट का अगर वो कट करता है तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि मार्केट के अंदर पैसे को इन्फ्यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी। कंपनीज की कॉस्ट जो है ऑफ बोरोइंग रिड्यूस होने से कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे एंड इसका ओवरऑल इंपैक्ट जो होगा वो ये होगा कि इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ की ओर बढ़ेगी और ये एक पॉजिटिव साइन लिया जाता है फॉर द स्टॉक मार्केट। सो अब इस लाइन को समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट आरबीआई जो है वो 50 बेसिस पॉइंट कट कर रहा है इन इट्स रेपो रेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सी, 50 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.5%। इसका मतलब ये हो गया कि आरबीआई जिस रेट पर कमर्शियल बैंक्स को पैसा लेंड करता था वो 0.5% से अब रिड्यूस हो गया, विच मीन्स टू से कि आरबीआई का इस फ्राइडे की अनाउंसमेंट से पहले जो रेपो रेट 6% हुआ करता था, आफ्टर दिस अनाउंसमेंट इट हैज रिड्यूस टू 5.5%। ना इमेजिन करके देखो कि कमर्शियल बैंक्स को अगर आरबीआई से पैसा सस्ता मिलेगा तो डेफिनेटली दे विल ऑल्सो ट्राई कि वो अपने कस्टमर्स को क्या ये पैसा और सस्ते में प्रोवाइड कर सके। इसका सीधा सीधा इंपैक्ट क्या आएगा कि कंपनीज को जो बोरोवर्स हैं क्या उन्हें पैसा सस्ते रेट पे मिलेगा, जिससे उनके प्रॉफिट्स जो हैं वो डेफिनेटली इंक्रीज करेंगे, विच विल गिव अ पॉजिटिव इंपैक्ट इन द इकोनॉमी। एंड उसी का सीधा सीधा असर देखने को मिला कि इमीडिएटली आफ्टर द अनाउंसमेंट बाय आरबीआई फॉर दीज रेट कट्स, मार्केट जो थी वो एकदम से ऊपर बढ़नी शुरू हो गई और सबसे ज्यादा जो असर देखने को मिला दैट वाज ऑन द बैंकिंग स्टॉक्स। इवन अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई हिट करा, 57,000 इसका जो इंडेक्स था उसने उसको भी क्रॉस करा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गुड न्यूज। और अगर हम देखेंगे मंडे को तो मंडे को भी इसका इम्पैक्ट जारी रहा और मार्केट फिर से बुलिश रहा। और ट्यूसडे को अभी मिक्स्ड रिएक्शंस हैं बट स्टिल मार्केट के सेंटिमेंट्स आर वेरी पॉजिटिव बिकॉज ऑफ दिस न्यूज एंड डेफिनेटली इससे इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो डेफिनेटली और इंक्रीज होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। सो इस तरीके से आरबीआई जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन को और इंडिया की ग्रोथ के अंदर स्टिमुलेट करता है, अपनी हेल्प करता है। ठीक है, सो आई एम श्योर कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो जितने बच्चों ने सीएमएसएल के अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था या नहीं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद मोर इंफॉर्मेशन, विद मोर नॉलेज। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।